जो मैं दिखा रहा हूँ बाबा साहब की पूरी विरासत को। उनके माता पिता यहाँ पे हैं और साथियों इस तरीके से इनके पूरे जीवन गाथा को जो है यहाँ में दिखाया गया है बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो यहाँ पे देखिए कि वो कैसे कैसे पल बढ़ रहे हैं और ये इस तरीके से जो है आगे चल रहा है। और ये पी.वी. रामास्वामी नायकर पेरियार के साथ में एक फ़ोटो है और देखिए यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है क्या चीज़ है। आगे बढ़ते हुए यहाँ पे देखिए छत्रपति साहू जी महाराज जिन्होंने जो है इन्हें शिक्षा देने के पढ़ने के लिए जो विदेश भेजने में इनका काफ़ी योगदान रहा है। और इधर में तो महाराष्ट्र में जो है बहुत ही ये आगे की तरफ बढ़ते हैं, जब पास होकर के आगे पढ़ने के लिए जाते हैं। 60वें जन्मदिन के अवसर पर उनके जो है अलीपुर रोड के पास में उचित किया जाता है। और इस तरीके से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की अलग अलग जगह में भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल मंत्रिमंडल के कानून मंत्री के रूप में जब हैं तो उस टाइम पे इनका को जो चीज़ है वो दिखाया गया है। तो लेबर मिनिस्ट्री के तौर पे रहते हुए भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बहुत सारे कार्य को किया था। तो साथियों वो चीज़ आपको पता है। तो ये पुरानी तस्वीरों को खोज करके यहाँ पे रखा गया है, इनकी विरासत को बचाने की कोशिश की गई है साथियों। और ये जो सीन है ये आप मूवी में भी ये सीन देख पाए हैं कि दिल्ली कैबिनेट मिशन का प्रतिवेदन देने जाते हुए 1946 का जो दौर चल रहा था उस टाइम पे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दिया हुआ था। और इस चीज़ को देखिए साथियों, ये फ़ोटो इस तरीके से पूरा जो है बाबा साहब के जीवन परिचय को बखूबी इन चित्रों के माध्यम से दिखाया गया है। तो मैं साथियों जल्दी कोशिश करके जो है सोच रहा हूँ कि आपको दिखा पाऊँ। तो साथियों स्पीड को थोड़ा सा ज़्यादा हो जा रहा है, लेकिन फिर भी आप इस वीडियो को स्लो डाउन करके देख सकते हैं। मैं इसको यूट्यूब पर अपलोड कर दूँगा और ये बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो होने जा रहा है साथियों, जिसको जो है साथियों आप बैठे बैठे जो है दीक्षा भूमि नागपुर को तो यहाँ से क्या कर पाएंगे, देख पाएंगे, आप समझ पाएंगे यहाँ पे इनकी विरासत को, विचारधारा को। तो साथियों यहाँ पे ये देखिए 14 अक्टूबर 1956 का दिन जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो है 10 लाख लोगों के साथ अपने अनुयायियों के साथ क्या किए थे साथियों, दीक्षा ग्रहण किए थे बौद्ध धर्म को। क्योंकि साथियों बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने पहले ही बोल दिया था मैं हिंदू के रूप में पैदा तो हुआ हूँ लेकिन हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। और साथियों ये देखिए आगे के चल कर के बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी दिल्ली बौद्ध विहार को जाते हुए और इस तरीके से पूरी इनकी जीवन गाथा को बखूबी चित्रों के माध्यम से क्या किया गया है, दिखाया गया है। तो साथियों इस तरीके से आप लोग देख पा रहे हैं। और मैं यहाँ पे अभी देखिए यहाँ पे ये जो सीन दिखाया गया है नागपुर के दीक्षा भूमि में गंभीर मुद्रा में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने क्या किया था साथियों, जब वहाँ से दीक्षा ले लिए थे तब वो निकले हुए थे। तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए ये फिगर के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से ये चीज़ें जो हैं। तो साथियों समय बहुत ही कम है और कम समय के अंदर में हम लोग जो है कोशिश कर रहे हैं जल्दी चीज़ों को दिखाने का, बताने का और इस वीडियो को रिकॉर्ड करने का। और इस तरीके से यहाँ पे देखिए नागपुर का ज़्यादा चीज़ें हैं क्योंकि यहाँ नागपुर में ये हम लोग दीक्षा। यहाँ पे देखिए साथियों जब अपने लाखों अनुयायियों के साथ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर 22 प्रतिज्ञा ले रहे थे उस समय का फ़ोटो है। और ये भी उसी समय का चीज़ है, फ़ोटो है। और विशाल जनसमूह को संबोधित कर रहे थे उस टाइम का है। और ये चीज़ें इस तरीके से आती हुई और लास्ट में देखिए साथियों 6 दिसंबर का दिन आता है जो कि हम बहुजनों के लिए बहुत ही एक दुखदाई दिन कह सकते हैं। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अपनी पूरे समाज के लिए जो है जितना कुछ किया और उसके बाद छोड़ करके चले गए साथियों। तो ये था साथियों उनकी पूरी जीवन गाथा। और यहाँ पे देखिए कितने लोग जुटे हुए हैं और कितने लोग यहाँ पे आए हुए हैं बाबा साहब की विरासत को समझने के लिए, जानने के लिए।